तो लास्ट क्लास में टेरिडोफाइट्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके। और टेरिडोफाइट्स में ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया था। और ब्रायोफाइट्स में आपको दो मेन क्लास पढ़ने थे। एक तो लीवरवर्ट्स और दूसरा मांस। ब्रायोफाइट्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दोनों में ही लगेंगे। जो डिफरेंट चीजें हैं एक दो, जैसे लीफी गैमेटोफाइट की बात करें, जैसे इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है लीफ स्टेम रूट टाइप का, लेकिन वो रियल लीफ या स्टेम रूट नहीं होती है। कैप्सूल ज्यादा डेवलप होता है, दूसरा ये याद रखना है, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पीट मॉस स्फेनगम जो है और पॉलीट्राइकम, ये सब आपके एग्जाम्पल्स मैचिंग के लिए आते हैं बेटा। ओके। तो ब्रायोफाइट्स में कुछ पूछना है किसी को? बोलिए आप लोग कुछ, हाँ ना। ब्रायोफाइट्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है? अगर हो तो उसको डिस्कस करते हैं, नहीं तो आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नो सर। ये तो लेट्स स्टार्ट टेरिडोफाइट। वो तो ईयरबड लगा के देखो, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, उसका भी आ जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्ड भी तो कर रहे हैं। सर उन्होंने क्लास में स्टार्ट कर दिया था टेरिडोफाइट। स्टार्ट किया था, अभी उसमें कुछ ऐसा मतलब फीचर्स लिखवाए नहीं थे, जस्ट आपको थोड़ा बहुत डायग्राम्स दिखाए थे कि ये चीजें होती हैं जिसपे कि आपको थोड़ा फोकस करना होगा। उसमें आपको कुछ नोट्स वगैरह नहीं लिखवाए गए थे। ये लिखवाया था, नहीं लिखवाया था ना? सर ओके। तो स्टार्ट। तो टेरिडोफाइट्स को स्टार्ट करते, क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या फीचर्स हैं? ओके। स्क्रीन रोल कर दीजिए। क्या बेटा? ब्राइफाइट से एक बार स्क्रीन रोल कर दीजिए, नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लो बेटा। फिर ऊपर कर दीजिए। ओके। ये यहाँ तक हो गया, थैलस तक, अभी इसका ले लो आप। यस सर, हो गया। ओके। हो गया सर। यस सर, ऊपर करें। हो गया सर। यस सर, हो गया। हो गया सर। हो गया सर। हो गया, डन। डन हो गया सर। ओके, तो ये मास का है, ठीक है। अपलोड कर देता, ठीक है, चलो अब ले ही लो। हो गया। यस सर। ये भी ले लो। यस सर, हो गया। फाइनली ये। और अब यहाँ से स्टार्ट करना है टेरिडोफाइटा को हमको। ओके। चलिए, तो टेरिडोफाइटा जो है, ये जो है फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट विथ वेस्कुलर टिश्यू।
ये पहला ग्रुप था प्लांट का जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू देखेंगे, और वेस्कुलर टिश्यू से हमारा जो मतलब है वो होता है जाइलम और फ्लोएम का। ठीक है, इनको जो है एक और नाम दिया गया है आपको, जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा। इनको स्नेक प्लांट या रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये भी इनका नाम है। छोटे मोटे क्वेश्चंस में आपको ऐसा ये टर्म भी मिल सकता है। ठीक है, इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, ट्रैकी मतलब कि जो वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, इसीलिए इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। इसमें जो मेन प्लांट्स हैं, एक नाम होता है हॉर्स टेल, उसकी जो घोड़े के पूंछ की, तभी आगे आपको प्लांट दिखाएंगे, और फर्न, ये दोनों मेन प्लांट हैं। ये मेडिसिनल वैल्यू इनकी होती है, आगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में लिखाएंगे, और अर्नामेंटल पर्पज के लिए लोगों के घरों में भी ये मतलब लोग इसको लगाते हैं। ठीक है, और इनको अर्नामेंटल प्लांट की तरह भी यूज किया जाता है। ओके, तो ये कुछ मतलब कि जो स्टार्टिंग का पॉइंट है कि इसमें ये चीजें होती हैं। ओके, और ये पहले लैंड प्लांट थे, इसीलिए जैसे कि रेप्टाइल्स पहले एनिमल्स थे जो लैंड पे आए, इसीलिए प्लांट्स में इनको माना जाता है कि पहले प्लांट्स थे जो कि लैंड पे आए, इसीलिए इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इसके पहले जो प्लांट बॉडी थी उसमें डिफरेंशिएशन नहीं दिखता था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा, रूट स्टेम और लीफ का ट्रू डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, जो कि इसके पहले का जो ग्रुप था एल्गी और ब्रायोफाइट्स का वहाँ एब्सेंट था। और इसके पहले जो है ब्रायोफाइट्स और एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट। यहाँ पे ये चेंज होगा, तो जो चेंज होगा उसको अलग से लिख लीजिएगा कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट। ये बीच बीच के यही सब पॉइंट आपको मतलब थोड़ा याद रखने हैं। मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट है तो इसका जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये डिप्लॉयड है, और ये डिफरेंशिएटेड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पहले आपको डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा था। ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। तो पहली बार आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिल रहा है, मेन प्लांट गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट है। एक क्वेश्चन इस पे भी बनता है। ओके, अब इसका जो वेस्कुलर टिश्यू है, इसका टेरिडोफाइट का, इसमें किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे? अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम के मतलब 4 एलिमेंट पढ़े थे हम लोगों ने, तो चारों एलिमेंट में से कौन से आपको यहाँ पे मिलेंगे टेरिडोफाइट्स में, या कौन सा नहीं मिलेगा ये बताइए आप लोग। सर रिपीट कर दीजिए। मैं पूछा आपसे कि जो ये
वेस्कुलर टिश्यू हैं, तो हम लोगों ने इसके पहले वेस्कुलर टिश्यू पढ़ा और उसमें पढ़ा कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकीड, वेसल, ये सब। तो टेरिडोफाइट में सारी चीजें मिलेंगी या कोई चीज एब्सेंट होगी उसमें से, जाइलम एलिमेंट्स में से? वेसल्स एब्सेंट होंगे। वेसल्स एब्सेंट होंगी, क्योंकि तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी, वहां पे जो हमने पढ़ा है उसका आप यहाँ पे एप्लीकेशन करोगे। तो वो सेम चीज होगी, वेस्कुलर बंडल इज डिफरेंशिएटेड, या फिर लिख सकते हैं वेस्कुलर बंडल्स मतलब प्रेजेंट है, आपको प्रजा पता है। लेकिन क्या नहीं है, बट लैक्स वेसल्स इन जाइलम। और अगर फ्लोएम की बात करेंगे तो वहां पे स्यू ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होंगी। यही सेम चीज आपका फ्लोएम में भी, ओ सॉरी, स्यू ट्यूब कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम क्या होंगी, मैं फिर से लिख दे रहा हूं एब्सेंट, नहीं तो ऊपर वाले के मतलब कि कॉन्टिन्यूटी में लिख दूं तो कंफ्यूजन ना हो। तो ये भी आपको जो पहले पढ़ा है वो सब भी यहाँ पे एप्लीकेशन होगा कि वेस्कुलर बंडल में क्या है क्या नहीं है। ओके, अब इसके बाद इसमें लीफ की बात करते हैं। लीव्स जो होता है दो टाइप की होती हैं यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में, एक माइक्रोफिल और दूसरा जो है मैक्रोफिल। मैक्रोफिल का मतलब जो है वो साइज से है, ठीक है। माइक्रोफिल किस में होती है, मैक्रोफिल किस में होती है, ये क्वेश्चन ये आपका बन जाता है कि किस में किस टाइप की लीव्स है। तो ये भी समझा देते हैं आपको। तो लीव्स जो होती हैं of two types based on size. स्मॉलर लीफ को बोला जाता है माइक्रोफिल, और जो लार्जर लीफ है या लार्ज लीफ भी बोल सीख सकते हो आप, उसको बोलते हैं माइक्रो, मीन्स बड़ा। जो बड़ा है वो माइक्रो, जो छोटा है माइक्रो। तो ये लीफ ऑफ किस में कौन सा मिलता है, आपकी बुक में डायग्राम है, वही डायग्राम से मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 सेकेंड। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये जो लीफ है, ये एक्चुअली सिलेजिनेला करके होता है प्लांट उसमें। तो इसमें देखो पत्तियां कितनी छोटी छोटी हैं, आप तो सिलेजिनेला की लीफ कैसी होगी, माइक्रोफिल। ये फर्न है, और फर्न की पत्ती कैसी है, बड़ी बड़ी। आप देखो ये पूरी एक पत्ती है, तो फर्न की पत्ती बड़ी है तो इसको आप क्या बोलोगे, मैक्रोफिल। तो दो तरह की पत्तियां हैं, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। माइक्रोफिल सिलेजिनेला में है और मैक्रोफिल फर्न में है। ये आपके बुक में ही डायग्राम दिया हुआ है। ओके, तो एक तो ये लीफ से एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है माइक्रोफिल और मैक्रोफिल के बारे में। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस अब सर। माइक्रोफिल Yes, sir. मैक्रोफिल, ओके गुड। एक तो ये आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है किसमें छोटी पत्ती है, क्या बेटा, नीचे ऊपर कर, से थोड़ा। ठीक है, ओके। यस सर। ओके, अब इसमें एक नई चीज आपको सुनने को मिलेगी जिससे कि आप थोड़ा कम बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा आप जो है उससे फेमिलियर नहीं हो। तो इसमें एक नया टर्म आता है स्पोरोफिल, स्ट्रोबिलाई। ये क्या है इसको समझते हैं।
अब नया जो हमें टर्म मिल रहा है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या है और इसमें क्या स्ट्रक्चर होती हैं, इसको मैं आपको एक अलग डायग्राम से बताता हूँ। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। जब पत्ती जो है, ऐसी पत्तियां जिसपे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं, उसको बोला जाता है स्पोरोफिल। ओके। तो जहां पे स्पोर प्रोड्यूस होगा वो स्पोरोफिल, और इस स्पोरोफिल में क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। इस स्पोरोफिल में अगर इसको हम थोड़ा कट करें, इस पत्ती को, ये दोनों ही चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये अलग टर्म है स्पोरोफिल। फिल मतलब कहीं भी लगा है, तो फिल का सिंपल सा मतलब होता है, फिल वर्ड जो है, फिल वर्ड का मतलब है लीफ। अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए तो आप इसको ऐसे याद कर लो, फिल मीन्स लीफ हो गया। और स्पोर का मतलब आपको पता है, तो स्पोरोफिल का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। तो ऐसी लीफ जो स्पोर प्रोड्यूस करेगी उसको आप स्पोरोफिल बोलोगे। स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ को स्पोरोफिल कहा जाएगा। ठीक है। अब स्पोरोफिल जो होती है, इसके अंदर स्पोरेंजिया होता है। आपकी बुक में लिखा है स्पोरेंजिया। अब यहाँ से आपको देख करके कुछ समझ में नहीं आता है, तो दो और वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सोरस मतलब सिंगुलर है, जो पत्ती है उस पर जो आपको ये येलो येलो कलर की स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ये सोरस है। मतलब सोरस मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया आप देखो क्या है, ये जो ऐसे एंथीरियम टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये क्लब शेप स्ट्रक्चर गदा जैसी, ये क्या है, स्पोरेंजिया है। ठीक है। स्पोरेंजिया कहाँ पे होंगे, सोरस के अंदर। किसके ऊपर, स्पोरोफिल के अंदर। तो ये तीन वर्ड्स आपकी बुक में दिया, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर। तो स्पोरोफिल का मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ, और स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होगा, हमेशा स्पोरेंजिया में। तो लीफ पे स्पोरेंजिया होता है, इसीलिए उसको स्पोरोफिल कहते हैं। ओके। तो ये लिख लीजिए स्पोरोफिल क्या है। सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए। ठीक है बेटा। यस सर। ये जो स्पोरोफिल है, इन जनरल आपको होमोस्पोरस जो है, तो होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस अभी अभी आगे आपको भी बताएंगे, सबसे ज्यादा यही पूछा गया। इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स लीव्स वियर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स। स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए ऐसी लीफ को क्या बोलेंगे, सच लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल। तो ये जो नए नए टर्म हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दे दोगे तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, और इस पे थोड़ा लापरवाही कर दोगे तो ये याद नहीं होता जल्दी, एकदम नई चीजें हैं तो दिक्कत करता है। तो स्पोरोफिल क्या है कि ऐसे फर्न जिसमें स्पोरेंजिया होगा लीफ पे, उसी को हम स्पोरोफिल बोल देंगे। यहाँ तक हो गया। Yes, sir. अब इसके बाद जो है,
स्पोरोफिल है ये, तो इस पे अगर सोरस है तो होमोस्पोरस में है। अब हेट्रोस्पोरस में क्या होगा, तो यहाँ पे होमोस्पोरस के केस में आपका ये सोराई बन रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है सोराई क्या होता है, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर है सोराई या सोरस जिनके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। इसको आप कट करोगे एक सोराई को तो आपको इसके अंदर स्पोरेंजिया दिखेगा। तो सोराई में क्या होता है, कंटेन स्पोरेंजिया। मान लीजिए आपको पूछा जाता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन मे बी वो पूछ लें कि सोराई क्या है या सोरस क्या है, तो सोराई क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोरेंजिया होगा। ओके, तो होमोस्पोरस की बात हो गई। होमोस्पोरस ज्यादातर होते हैं, अभी होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे कि मतलब एग्जांपल्स उसके क्या हैं। हेट्रोस्पोरस जो होते हैं, जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, वहां पे एक अलग स्ट्रक्चर बन रही है, वहां सुराई आपको नहीं मिलेगा, वहां पे एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनती है जिसको स्टोबिलाई या क्या बोला जाता है, कोन। तो इसमें जो स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल्स जो है यहाँ पे, उनको अगर जो ग्रुप बन जाएगा तो उसको स्टोबिलाई या फिर कोन्स कहा जाता है। क्या होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं एंड फॉर्म स्टोबिलस और कोन। तो स्टोबिलस या कोन जो है ये कैसे, ये भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। जब ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है तो वहाँ स्टोबिलस बनता है, जब कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं होता है तो वो सोराई होता है। ठीक है, तो ये कैसे दिखता है, आपके बुक में ही डायग्राम दिया हुआ है, उसी को मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो आप, एज टू बिलस का मतलब क्या है, कई सारी जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई हैं। ये जो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हुआ है इसी को बोला जाता है स्टोबिलस। ठीक है? ये जो स्टोबिलस है, तो ज्यादातर आपको ये ऐसे हेट्रोस्पोरस में देखने को मिलेगा स्टोबिलस। ठीक है, तो स्टोबिलस का मतलब क्या है, स्पोरोफिल का जो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा उसको स्टोफिलस कहा जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। ये यस सर। इक्विसिट ओके, ये इक्विसिटम का है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे हमने आपको हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स लिखा है, लेकिन कोन्स जो बनेंगे, मेल और फीमेल कोन अगर बनते हैं, इसमें जो है मेल और फीमेल कोन बनेंगे, तो वो हेट्रोस्पोरस होगा। मतलब हेट्रो का मतलब अलग अलग, अगर एक ही टाइप का कोन बन रहा है, अगर कोन जो है, कोन इन जनरल हेट्रोस्पोरस में ही बनता है, लेकिन अगर वो अलग अलग नहीं बन रहा है तो वो जो है हेट्रोस्पोरस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक ही कोन बन रहा है इक्विसिटम में, तो इक्विसिटम आपका होमोस्पोरस में आता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो कोन्स बनते हैं वो हेट्रोस्पोरस में ही बनेंगे। ओके, अभी आगे एग्जांपल्स के साथ आप इसको डिस्कस किया जाएगा। ये जो, क्योंकि ये आपकी बुक का मतलब एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो इसमें जो है अलग अलग जो प्लांट के पार्ट्स हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मेन पार्ट प्लांट है स्टेम इसका, इसमें नोड से ब्रांचेस निकल रही है, इसकी जो लीफ की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांच हैं, और नोड के बीच में इंटरनोड है, और ये क्या है, स्टोबिलस। तो इसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ABCD ऐसे करके आपको पूछा जा सकता है, और नीचे जो रूट की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, राइजोम्स हैं। ठीक है,
तो स्टोबिलस मतलब कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल। ठीक है, इन जनरल आपको ये कैसी जगह मिलेगा, हेट्रोस्पोरस में, लेकिन होमोस्पोरस में भी ये मिल सकता है। अब इसके बाद जो स्पोर्स होते हैं, इसके पहले हमने जब ब्रायोफाइटा को पढ़ा था तो वहां पे स्पोर्स कितने टाइप के मतलब कि प्रोड्यूस होते थे, 1 टाइप के या 2 टाइप के? एक ही तरह ब्रायोफा का। एक ही तरह का था। अगर एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको बोला जाता है होमोस्पोरिक, और अगर एक से ज्यादा तरह के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको बोला जाता है हेट्रोस्पोरिक। ब्रायोफाइट्स में सारे के सारे होमोस्पोरिक होते हैं। जो टेरिडोफाइट्स है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कई साल पूछा जाता है होमोस्पोरिक और हेट्रोस्पोरिक का। तो ज्यादातर यहाँ पे होमोस्पोरिक हैं, लेकिन कुछ सिलेजिनेला हो गया, सेल्विनिया हो गया, ये सारे हेट्रोस्पोरस में आते हैं। तभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस का डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल पे स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्पोर कैसे बन रहा है और क्या बना रहा है उसको भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो स्पोरोफिल है मतलब स्पोर प्रोड्यूस करेगा, तो जो स्पोर है वो कैसे बनेगा यहाँ पे, तो स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे तो कैसे होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होंगे। तो ये आपको याद रखना है। गुड। तो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे मतलब मियोसिस से बन रहे हैं। अब ये हैप्लॉइड होंगे तो ये जर्मिनेट करेंगे, तो इससे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट। गुड। तो ये जो अगर हैप्लॉइड जनरेशन है, हैप्लॉइड स्पोर है, तो ये गैमेटोफाइट को बनाएगा। ठीक है, और जो इस गैमेटोफाइट है वो यहाँ पे बाकियों से एकदम डिफरेंट है। आपको और किसी ग्रुप में, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, वहां पे कुछ कहीं पे भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो गैमेटोफाइट जो है वो स्पोर के जर्मिनेशन से मिल बनेगा। और गैमेटोफाइट के फीचर्स जो है हम लिख लेंगे अभी। तो गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। अभी इसकी लाइफ साइकिल भी देख लेंगे, तो जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। अभी इतना आप याद रखो कि स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो गैमेटोफाइट बनेगा, और गैमेटोफाइट आप सबको पता है ये हैप्लॉइड भी होता है, हैप्लॉइड होगा हमेशा। कंफ्यूजन है तो एन या 2n आप हमेशा लिख लिए करिए। अब गैमेटोफाइट के फीचर्स क्या क्या होंगे इसको देख लेते हैं। तो ये जो है इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, इस मतलब अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है, उसको बोलेंगे इनकॉन्स्पिक्यूअस। जैसे मान लीजिए किसी की हाइट 7 फीट है और बाकी लोगों की 6 फीट है, तो क्या है, जो 7 फीट वाला है वो कॉन्स्पिक्यूअस है। अब 6 फीट के ये अप्रॉक्सीमेटली सबकी है, किसी की 6.1 है, किसी की 5.9 है, तो क्या है, वहां पे सारे लोग इनकॉन्स्पिक्यूअस टाइप हो गए। तो इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होना मतलब कि आपको ब्रायोफाइट में भी मिला था, लेकिन ये क्या है, स्पोरोफाइट से बन रहा है फिर इंडिपेंडेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके। और इंडिपेंडेंट का मतलब हमारा क्या है, इसका कोई अटैचमेंट नहीं रहता, ये खुद से जर्मिनेट हुआ है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट का मतलब है फोटोसिंथेसिस करेगा अपनी, फोटोसिंथेटिक, और अलग से अपना उगा हुआ है। ये स्पोर जर्मिनेट होगा तो उसमें ये मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, और ये बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। और इसकी खास बात क्या है कि ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब हमने
टेरिडोफाइट्स की बात की तो वहां हमने कहा था कि ये डिफरेंशिएटेड होता है। जो इसका गैमेटोफाइट है ये थैलस लाइक है, और थैलस लाइक वर्ड आ गया तो मतलब क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएटेड। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसपे कि आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी इसमें। तो मल्टी सेलुलर है, थैलस लाइक है, नॉट डिफरेंट। थैलस लाइक का मतलब ही क्या है, रूट सूट लीफ जैसा कुछ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये खुद ही अपना एक अलग तरह की स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ से जो थैलस है, एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या है कि ये हमेशा हमेशा ऐसी जगहों पे उगेगा, यहाँ पे जो थैलस है हमेशा ऐसी जगहों पे उगेगा जो ब्रायोफाइट का भी गैमेटोफाइट था, ये भी गैमेटोफाइट है, डिफरेंशिएटेड अच्छे से नहीं है, तो कहाँ पे ग्रो करेगा, फूल, डैम्पी, सैडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्चर चाहिए इसको, अगर मॉइस्चर नहीं है तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ग्रो कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, नीट में भी ऐसे भी क्वेश्चन आपका होगा, भाई जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड क्यों है, तो उसमें आप यही चीज डाल दोगे। एक तो इनको क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट, ये आप इसमें लिख दोगे फर्स्ट थिंग कि ये क्या करेगा, यही लाइन आप वहां पे ग्रोज ऑन मॉइस्ट प्लेसेस। दूसरा जो है, इनको भी यहाँ पर भी इनको भी क्या चाहिए, ब्रायोफाइट्स की तरह फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर कंपलसरी है, अगर वाटर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स वाटर। अब ये दो पॉइंट्स हैं, तो इनको ऐसी जगह पर ही उगेंगे जहां पे इन्हें पानी जो है सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाए, इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लिमिटेड होता है। तो आपको ये दो स्टेटमेंट देगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, किसके लिए, जो इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। ओके, ये क्लियर है सबको ये पॉइंट। यस सर। ओके, तो ये आपको पूछा जा सकता है Yes, sir. नीट में भी। ओके, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे स्पोर जो है कहाँ प्रोड्यूस हुआ, स्पोरोफाइट पे, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो गैमेटोफाइट पर प्रोड्यूस होती हैं, ये भी आपको याद रखना होगा कि सेक्स ऑर्गन्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ भी वही हैं, एंथ्रीडियम एंड ऑर्चिगोनियम। तो ऐसे क्वेश्चंस आपका, मैंने भी गेमेटोफाइट की पिक्चर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी, फिर से मैं डाल देता हूं। तो जो गेमेटोफाइट होता है उसको प्रोथैलस कहा जाता है, और प्रोथैलस पे जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होगा आपका क्या, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं। सेक्स ऑर्गन्स क्या, एंथ्रीडियम और ऑर्चिगोनियम। तो ये
भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। मेन प्लांट जो कि हमारा क्या है, स्पोरोफाइट है। सेक्स ऑर्गन्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैमेटोफाइट पे। तो ये जो हार्ट शेप जो है दिख रहा है, ये हमारा गैमेटोफाइट है। दिस इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, इसको नाम दिया गया है, थैलस की तरह दिखता है, प्रोथैलस। गैमेटोफाइट को क्या कहा जाता है यहाँ पे, प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है। अब हर जगह पे ऐसा ही नहीं होगा, ये किसका है, फर्न का, जो होमोस्पोरस वाले हैं। ठीक है। तो एक तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो गैमेटोफाइट पे ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये आपको क्या याद रखना है, इन होमोस्पोरस, होमोस्पोरस मतलब कि जहां पे स्पोर का डिफरेंशिएशन नहीं है, एक ही जैसे हैं, तो एक ही तरह का गैमेटोफाइट बनेगा। आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर होमोस्पोरस है तो एक ही तरह का गैमेटोफाइट बनेगा। तो इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, वन टाइप ऑफ गैमेटोफाइट, एक ही तरह का स्पोर है तो एक ही तरह का गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि गैमेटोफाइट आप खुद सोचो किससे बन रहा है, स्पोर के जर्मिनेशन से। तो जहां पे एक ही तरह का स्पोर है, एक ही तरह का गैमेटोफाइट होगा, और इस गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोथैलस। तो प्रोथैलस होमोस्पोर से फर्न है, उसका गैमेटोफाइट है, उसके मतलब स्पोर के जर्मिनेट होने से बनेगा। और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पोजीशन, ये कहाँ पे है, आर्चिगोनिया टॉप पे है, एंथ्रीडियम कहाँ पे है, बॉटम पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोथैलस मल्टीसेलुलर है, अपनी खुद की फोटोसिंथेसिस करता है। इसके पास राइजोइड्स हैं, तो खुद का यहाँ के जो राइजोइड्स हैं वो अपना काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन जो भी अपना ही करेगा। ठीक है। अब इसमें जो प्रोथैलस है, इसका शेप पूछ लेता है, तो शेप आप सबको याद ही होगा, इसका शेप जो है वो हार्ट शेप है। ठीक है। तो हार्ट शेप प्रोथैलस है, उस पे सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे, आर्चिगोनिया टॉप पे होगा, एंथ्रीडियम बॉटम पे होगा। वाटर का रोल कहाँ से आता है, एंथ्रीडियम से। मान लीजिए यहाँ पे जो है एंथ्रोजोआइट जो है रिलीज हुआ, अब यहाँ से यहाँ पर ये खुद से नहीं जा सकता, इसके पास क्या है, यहाँ पर भी ये मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, तो इसको यहाँ जाने के लिए पानी चाहिए, तो इसीलिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जो एंथ्रीडियम है लोअर पोर्शन पे है, आर्चिगोनियम टॉप पोर्शन पे है। राइजोआइट जब रिलीज होंगे तो ऊपर जाने के लिए इन्हें वाटर चाहिए होगा, ये स्विम करके वहां तक जाएंगे। ओके। तो प्रोथैलस भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोथैलस के बारे में दो तीन पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, स्पोर के जर्मिनेशन से बन रहा है एक तो, दूसरा प्रोथैलस या गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होगा, सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे गैमेटोफाइट पर ही प्रोड्यूस होंगे। ओके। और जो उसमें भी एक ही पे होंगे, तो मतलब आर्चिगोनिया ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, एंथ्रीडियम नीचे प्रोड्यूस हो रहा है। ये इतना आपको गैमेटोफाइट के बारे में जाने रखना। गैमेटोफाइट से यहाँ के मतलब अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और जो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, वो भी गैमेटोफाइट की वजह से है। एक तो इसको खुद ही छाया और क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, और दूसरा जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए इसको पानी चाहिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके। तो एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम सेक्स ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे हैं। अब ये पिक्चर देख करके आप जो आपकी बुक की डिस्क्रिप्शन है वो आप इजिली कर सकते हो। तो ये जो क्यों, क्योंकि जो एंथ्रोजॉइड हैं, जो एंथ्रोजॉइड मतलब इसका जो मेल गैमीट है,
and reaches to mouth of archegonium ये आर्चिगोनियम के माउथ पे स्विमिंग करके पहुंच जाते हैं, और स्विमिंग करके जाना है तो इसलिए इनको क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब थोड़ा होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस की बात कर लेते हैं। कहीं दिक्कत होगी बताइएगा। तो ये होमोस्पोरस की बात हमने कर ली, अब थोड़ा सा हेट्रोस्पोरस क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा। हेट्रोस्पोरस का मतलब होगा ये आपका 10 बार पूछा गया। फ्यू टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स। अब यहाँ पे दो टाइप का हो गया इसलिए हेट्रोस्पोरस। दो टाइप है तो इसमें से एक जो होता है उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मेगास्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होगा, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट है माइक्रोस्पोर्स, मेल कोन्स में, और जो मेगा स्पोर है ये मेगा स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होगा। मेगा कहीं भी है तो उसका मतलब बड़ा होगा। हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल जो पूछा जाता है वो लिख लीजिए। एक तो होता है सिलेजिनेला और सेल्विनिया। सेल्विनिया एक्वेटिक फंगस होता है। ठीक है, तो सिलेजिनेला और सेल्विनिया क्या है, वो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर मेगास्पोर का मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं कैसे ये दिखता है। ये तो इसमें अलग अलग टाइप के माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे। माइक्रोस्पोर हमेशा जो है बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे, ये भी आपने पहले से पढ़ा हुआ, हर जगह पे ये रूल एप्लीकेबल है। और जो मेगास्पोर है इन जनरल 4 ही होगा उसमें। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है, ओके, ये प्रोड्यूस होगा तो ये माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, और जो मेगास्पोर है उससे
फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर जो है वो क्या एक मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कभी कभी क्या है कुछ प्लांट्स में रिटेन्ड हो जाता है, जैसे सिलेजिनेला में। ये पॉइंट समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपका जो एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ इस हेट्रोस्पोरस प्लांट्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इसमें जो मेगा स्पोरेंजियम है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जो जैसे हमने जब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि फूल है, फूल के अंदर ही पूरा डेवलपमेंट होकर के सीड बनता है। ऐसे ही कुछ जो होते हैं टेरिडोफाइट्स, मतलब ये हेट्रोस्पोरस, उसमें जो आपका ये मेगा स्पोर है, मेगा स्पोरेंजियम ये रिटेन कर जाता है। ठीक है, अगर रिटेन कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे वो सीड हैबिट की स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम बन रहा है, अब ये मेगा स्पोरेंजियम क्या है, इसी प्लांट में लगा रह जाए, जो फीमेल गेमेटोफाइट है। अब इसमें रिटेन रह गया, जैसे फ्लावर रिटेन रह गया। अब इसमें मेगा माइक्रोस्पोर से क्या आएगा, वहां से एंथ्रोजॉयड आएगा, एंथ्रोजॉयड आएगा, उसको फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज करने के बाद भी ये लगा रह जाएगा, और लगा रह जाएगा तो क्या होगा, उससे फिर वो सीड हैबिट की स्टार्टिंग मान ली जाती है। तो कुछ में क्या होता है, ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो रिटेन्ड रह जाता है इन स्पोरोफाइट्स पे। इसी में क्या होगा, यहीं पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अकर्स, कहाँ पे, इन दीज स्ट्रक्चर्स। ये जो मेगा स्पोर एंजियम था, यहाँ पे मेगा स्पोर था, मेगा स्पोर मतलब फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट क्या हुआ, वो उसी में फर्टिलाइजेशन हुआ, वहां पे उसके जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ। सेम चीज होती है जब हम फ्लावर पढ़ते हैं, तो इसमें जो इसका स्टिग्मा है, पॉलन ग्रेन आएगा, इसको पॉलिनेट करेगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, फ्लावर पे हो रहा है, जो कि क्या मेन प्लांट यानी स्पोरोफाइट से अटैच है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है वो मेन प्लांट पे हो रहा है। ये चीज जो है यहाँ से स्टार्ट हुई, जो ये जो है मतलब जाइगोट का डेवलपमेंट मेन प्लांट पे, इसको बोल सकते हो आप स्टार्टिंग ऑफ। सीड यहाँ बन नहीं रहा है, लेकिन सीड के लिए जो पहले से रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पे क्या है, वो उसको अवेल कराई जा रही हैं, उसको दी जा रही हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो सीड हैबिट है उसका जो स्टार्टिंग है, या उसका जो बोल सकते हो आप, जो जो भी मतलब क्राइटेरिया है, जो भी उसकी प्रीलिमिनरी स्टेज है, ठीक है, मतलब जो भी उसका प्रीलिमिनरी स्टेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये precursor to seed habit। पेज तो देना तो प्रिकर्सर टू सीड हैबिट कहाँ से हुआ, देना, पेज हेट्रोस्पोरस। देना, नमकीन हेट्रोस्पोरी निकाले। मतलब क्या है, प्रिकर्सर टू सीड हैबिट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब दोगे नमकीन के अंदर नहीं ना गया था चूहा। हेट्रोस्पोरी। ये मतलब कि सीड बनने का पूरा इनिशिएशन यहाँ से हो रहा है, सीड बन नहीं रहा है, लेकिन क्या है, सीड हैबिट जैसे सीड के लिए जो भी चाहिए वो सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये जो है दिस इज
वेरी जो ये सीड की लाइक कंडीशन हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हेट्रोस्पोरस का एक तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सिलेजेनिया और सेल्विनिया, ये दोनों हेट्रोस्पोरस हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब है दो तरह के वहां पे स्पोर प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोरोफिल मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल मतलब मेगास्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है या मेगास्पोरेंजियम, आप सबको पता है, अगर मेगास्पोरेंजियम में बोल रहा हूँ वहां पे क्या बनेगा, मेगास्पोर। और मेगास्पोर का मतलब क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट? फीमेल। फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर किसी को डाउट हो तो मैं ये एक लाइन यहाँ ऊपर ही लिख दे रहा हूँ या यही नीचे लिख दे रहा हूँ। तो जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर किसी को मतलब डाउट है तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या प्रोड्यूस होगा, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर मतलब ये जर्मिनेट होगा, जैसे ये लिख दे रहे हैं यहाँ, जैसे वहां पे जर्मिनेट होकर के जस्ट वो गैमेटोफाइट बना रहा था होमोस्पोरस के केस में। हेट्रोस्पोरस के केस में ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इसका जो जर्मिनेशन है वो प्लांट पर ही हो रहा है, जो कहने का जर्मिनेशन लिखा है बुक में, लेकिन सब कुछ प्लांट पर ही हो रहा है, क्योंकि अगर जमीन पे आ गया तो वहां पे कैसे आगे जाएगा उसका कोई भी थ्योरेटिकली वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर बनेंगे और ये जब जर्मिनेट होंगे तो फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट जो है ये यहाँ पे एंथ्रोजॉयड बनेगा और एंथ्रोजॉयड रिलीज होकर के जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट के पास, और फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या है, रिटेन कर लिया जाता है। और ये रिटेन होना स्टार्टिंग है सीड हैबिट की, प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। और ये आपको पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूरे टेरिडोफाइटा में है वो यही है, जो सीड हैबिट की स्टार्टिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो इसकी लाइफ साइकिल है इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। एक तो पहले हेट्रोस्पोरस की आपको दिखा देते हैं, फिर होमोस्पोरस पे आते हैं। तो हेट्रोस्पोरस जो होते हैं कुछ इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल होगी। ये डायग्राम आप देखोगे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट समझने के लिए है ये कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। जो भी इवेंट हमने आपको बताए, ये जो है लाइफ साइकिल किसकी है, हेट्रोस्पोरस की। अभी हमने हेट्रोस्पोरस पढ़ा, होमोस्पोरस में उतना दम नहीं है, उसका भी अभी आपको लाइफ साइकिल डाल देंगे। लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जो है उसका नाम है सिलेजिनेला। ये आपको दसियों बार मिलेगा, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मेन प्लांट। मेन प्लांट इसका स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट इसका स्पोरोफाइट है। ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट में स्टोबिलस मतलब कोन, कोन में आपका ये प्रोड्यूस हो रहा है क्या, ये माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनेगा और ये जर्मिनेट होकर के एंथ्रोजॉयड या स्पन बना लिया। यहाँ पे मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर जर्मिनेट करके क्या बना लिया, जो है इसमें एग व दूसरी चीजें जो भी फीमेल गैमेटोफाइट की हैं वो बनेंगी। लिखा है कि जर्मिनो क्या है, ये अटैच रहता है किससे, फीमेल प्लांट से। तो फीमेल प्लांट में ही सारी चीजें हो रही हैं। ओके, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। यहाँ कहाँ पे हो रहा है सारी चीजें, इसी पे अटैच होके ही हो रही हैं। ओके, तो ये जो हो रहा है
इसी पे अटैच होकर के जाइगोट बन गया। जाइगोट से फिर क्या होगा, बाद में ये जब डेवलपमेंट होने के बाद जमीन पे गिरेगा, फिर ये नया प्लांट बना लेगा। तो सीड लाइक कंडीशन जो है वो यहाँ पे मिल रही है। तो बेसिकली आपको ये सीड वाले पे ज्यादा ध्यान देना है। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर अपने अपने जो है माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम में बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब मेल कोन, मेगास्पोरेंजियम मतलब फीमेल कोन। अब उसमें जो भी है मेल कोन और फीमेल कोन में मेल गैमिट फीमेल गैमिट बनेंगी, फीमेल गैमिट अटैच रहेगी। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, मेल गैमिट अटैच रहेगी। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ओनली। इस डायग्राम में बहुत कुछ आपको नहीं खोजना है, जस्ट हमने आपको डाला है कि थोड़ा आइडिया रहे कि कैसे कौन दिख रहा है। जैसे स्टोबिलस की बात हमने की, पत्ती ले जैसा ही है ये, पत्ती जैसी है, अलग ही तरह की थोड़ा। और ये पत्ती अगर कॉम्पैक्टली अरेंज है तो स्टोबिलस या कोन हो गई। ओके, अब ये कोन के अंदर क्या है, सारे गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स में क्या है आपको याद रखना है, फीमेल गैमीट रिटेन रहेगा, और ये रिटेन रहेगा, यही क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ सीड हैबिट। अभी ये क्लियर है सभी को? इवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको याद रहेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। बाकी लोग बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी का है, ठीक है। अब इसमें एक और जो मतलब लाइफ साइकिल जो आपके उसमें दिया हुआ है मॉड्यूल में, एक उस तरह की लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं। ये भी डायग्रामेटिक है तो आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। लाइफ साइकिल अलग से हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लाइफ साइकिल दिखाने का जो मेरा पर्पज है वो एक्चुअली ये है कि आपको थोड़ा चीजें क्लियर रहे, जो भी हमने पढ़ाया बताया आपको वो हो क्या रहा है यहाँ पे, बस उतना ही जानने का पर्पज है। ओके, अब हम यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन प्लांट है। मेन प्लांट मतलब स्पोरोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट यहाँ पे ये फर्न का है। फर्न का हमने कहा था पत्ती बड़ी होती है, मैक्रोस्पोरोफिल, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये जो ऐसे स्प्रिंग की तरह घूमी रहती है, इसको बोला जाता है सर्सिनेट वर्नेशन। ये भी जाने रहिएगा, साइकस में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन अगर फर्न का भी कहता है तो आप याद रखिएगा स्प्रिंग की तरह स्टार्टिंग की जो पत्ती है इसकी यंग लीफ स्प्रिंग की तरह रोल्ड रहती है, उसी को बोलते हैं। तो जो मेच्योर स्पोरोफाइट है इसमें स्पोरोफिल होगी, आप सबको पता है सुराही होंगे। और ये जो सुराही होंगे इसमें क्या होगा, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में मियोसिस से स्पोर्स बन जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है स्पोर्स बन गए। यहाँ पे हेट्रोस्पोरस नहीं है, ये क्या है, होमोस्पोरस है। होमोस्पोरस है तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक ही तरीके का स्पोर बन रहा है। तो ये दो पॉइंट जो है, जो दो फिगर्स हैं, बेसिकली आपको यही जानना है। अगर होमोस्पोरस है तो एक ही गैमेटोफाइट बना जिसको बोला जाता है प्रोथैलस। प्रोथैलस में आप देखोगे आर्चिगोनियम एंथीडियम, इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आर्चिगोनियम एंथीडियम बनेगी, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट का बनेगा, फिर वो डेवलप होकर के क्या करेगा, स्पोरोफाइट बना लेगा, और स्पोरोफाइट का फिर ऐसे चलता रहेगा। ओके, अब इसमें हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफिटिक होता है। स्पोरोफिटिक का मतलब है कि वो डिप्लॉयड होता है मेन प्लांट बॉडी। इसमें आप देखोगे जो कलर कोडिंग है, इधर थोड़ा ग्रीनिश कलर का है जो इतना पार्ट वो हैप्लॉयड है, और जो थोड़ा रेड टाइप का है, रेडिश है, ये पूरा डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड वाला पार्ट आप देखोगे जाइगोट से स्टार्ट होकर के मियोसिस जब तक नहीं हो जाती तब तक चलता है। ओके, तो ये देखोगे आप बड़ा है इन कंपैरिजन टू जो कि हैप्लॉयड पार्ट है, इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफिटिक होता है। तो दोनों लाइफ साइकिल देख ली, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस मेजॉरिटी ज्यादातर होते हैं, हेट्रोस्पोरस में दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है ये। इसके अलावा अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो दो तीन एग्जाम्पल्स मैं आपको और लिखा देता हूँ हेट्रोस्पोरस में। हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस में सिलेजिनेला और सेल्विनिया हम लोगों ने लिख लिया है। इसमें आप लिख लीजिए एक और आपके, क्योंकि उसमें जो
मॉड्यूल है, क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे, इन दोनों के अलावा भी एक दो हैं। तो हेट्रोस्पोरस में दो तीन एग्जाम्पल और लिख लीजिए यहाँ पे, अदर एग्जाम्पल्स करके आप लिख लीजिए 2-3 और। तो अदर एग्जाम्पल्स में एक तो आपका हो जाता है जो ये मार्सिलिया है वो भी आ जाता है, और मार्सिलिया के अलावा एजोला, ठीक है, ये दो और आप लिख लीजिए। एजोला ये नाम आपको कई बार आएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक तो एजोला लिख लीजिए और दूसरा आप इसमें लिख लीजिए मार्सिलिया को। बाकी और भी कई हैं, दो एनसीईआरटी वाले पक्का याद रखना चाहिए, ये दो भी आप जाने रहो कि ये भी होते हैं। ओके, तो होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पे हमने थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम भी लिया कि होमोस्पोरस क्या है और हेट्रोस्पोरस क्या है। ओके, अब इसमें जो टेरिडोफाइट्स है, ये जो डायग्राम आपकी बुक्स में है, दो डायग्राम तो हमने आपको दिखा दिए, ठीक है, एक और डायग्राम को पहचानने के लिए आपको आ सकता है। तो बाकी की जो डायग्राम्स हैं, जैसे एक और सेल्विनिया का है और एक फर्न का है, तो ये भी आप जो है पढ़ लीजिएगा। डायग्राम्स को पहचानने के लिए आपको डायग्राम आ सकता है कि कौन सा इसमें क्या है, ठीक है। सेल्विनिया और है और एक फर्न है। तो फर्न जो है वो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है उसका जो सिंबल है वो फर्न की लीफ ही है। ओके, और जो दूसरा है आपका क्या नाम है उसका, सेल्विनिया। सेल्विनिया जो है वो एक्वेटिक फर्न होता है, पानी में पाया जाता है वो। ओके, तो वो थोड़ा अलग ही टाइप का दिखता है, पानी में जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग ही टाइप की होती है। तो ये कुछ ऐसे आपको दिखेगा, इसकी पत्तियां कुछ कुछ अमरूद की पत्ती की तरह आप देखोगे तो नजर आएंगी। सेल्विनिया जो है इसकी पत्तियां कुछ कुछ अमरूद की पत्ती की तरह, गुआवा लीफ की तरह आपको दिखेंगी। तो ऐसे कुछ कुछ कोरिलेट करके आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ये जो है आपका सेल्विनिया है। सेल्विनिया भी क्या है, हेट्रोस्पोरस है। तो ये जो भी आपके सिलेबस में था एनसीईआरटी के, वो पूरा मैंने आपको टेरिडोफाइट से बता दिया। इसमें आज जितना बताया गया, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो या कोई चीज ऐसा जो आपको लगता है छूट रही हो तो भी पूछ सकते हैं। इसमें अभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और वो मैं बताऊंगा, लेकिन जो भी इसका बेसिक फीचर्स हैं कि मेन प्लांट कैसा है, क्या क्या और फीचर्स हैं, स्पोर्स कितने टाइप के हैं, लीफ कितने टाइप्स की हैं, इन सब में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। सर ये हेट्रोस्पोरी क्या थी? हेट्रोस्पोरी बेटा क्या है कि जैसे कुछ फर्न्स, ज्यादातर जैसे मोस्ट ऑफ द फर्न्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब है कि वो एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पे ये डायग्राम है, इसमें देखोगे आप एक ही तरह का स्पोर बन रहा है ना। तो अगर एक ही टाइप का बन रहा है तो होमोस्पोरस कहेंगे। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स क्या है, होमोस्पोरस हैं। जैसे फर्न हो गया, इक्विसिटे में सारे के सारे होमोस्पोरस हैं। हेट्रोस्पोरस की बात करें तो यहाँ पे देखो आप दो तरह का स्पोर बन रहा है, एक तो माइक्रोस्पोर है, दूसरा मेगा स्पोर है। अगर माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर दो तरह के स्पोर बन गए तो वो हेट्रो हो गया। हेट्रोस्पोरिक कंडीशन यहीं से स्टार्ट होती है, टेरिडोफाइट से। जो एक तो सिलेजिनेला है, इसके अलावा सेल्विनिया भी क्या है, ये भी हेट्रोस्पोरस होता है। ये दो एग्जाम्पल आपकी बुक में है, एजोला और मार्सिलिया भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर अब यहाँ पे देखो, जो माइक्रोस्पोर है उससे बन गया मेल गैमेटोफाइट, और जो मेगा स्पोर है इससे फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। तो अलग अलग स्पोर होंगे तो अलग अलग तरह के वहां पे गैमेटोफाइट बन रहे, इसी को बोलते हैं हेट्रोस्पोरी। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेट्रोस्पोरी मतलब क्या होगा, तो अकरेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर। अगर आपसे पूछा जाए कि हेट्रोस्पोरी मतलब, अगर आपको ये
थोड़ा कंफ्यूजन है तो इसमें आप लिख सकते हो हेट्रोस्पोरी का मतलब हो जाएगा occurrence of two types of spores। ये जो है इसी को हेट्रोस्पोरी। अब यहाँ पे देखो कौन से हैं, एक तो देख लो आप, पे हो गया माइक्रोस्पोर, दूसरा मेगास्पोर। वहां पे ये जो दूसरा डायग्राम है उसमें आपको ये चीज नहीं दिखेगी। ये डायग्राम में आपको सिर्फ एक ही स्पोर दिख रहा है, इसलिए ये होमोस्पोरस है। अभी ये क्लियर है हेट्रोस्पोरी और होमोस्पोरी? यस सर। ओके, और कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसमें जो है कई सारे क्लासेज हैं, ठीक है, उसका नाम जस्ट आप जाने रहो कि कौन सी क्लास है और किसका क्या एग्जाम्पल है। ये हार्डली पूछा जा सकता है कि इनको कितने में डिवाइड किया गया है। तो क्लास और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इनको डिवाइड किया गया है टोटल 4 क्लासेज में। तो ये हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट क्लास का नाम और उसके एक आध एग्जाम्पल। साइलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ये मतलब क्लासेज हैं जिसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। सबसे जो प्रिमिटिव क्लास है, सबसे पहली क्लास जो है वो है साइलोप्सिडा की, और नाम भी उनका क्या है, उसी से मिलता जुलता है, तो उस पर भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहली क्लास है साइलोप्सिडा और इसका जो एग्जाम्पल है साइलोटम, ठीक है। दूसरी क्लास जो है हमारी वो है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला ये हो गए। दूसरी क्लास हमारी लाइकोप्सिडा। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कौन सा किस क्लास का है। जस्ट आपको ये याद रखना है कि 4 क्लास हैं। साइलोप्सिडा सबसे प्रिमिटिव है, लाइकोप्सिडा में आपका लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास बचता है स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा में ये आपका आ जाता है इक्विसिटम, इसका जो है सेब घोड़े की पूंछ की तरह होता है, इसीलिए इसी को हॉर्स टेल कहा जाता है। देखा था आपने डायग्राम में, ये जो डायग्राम बुक में है एक इक्विसिटम का, इसी को हॉर्स टेल कहा जाता है। और लास्ट हमारा जो है टेरोप्सिडा, सबसे एडवांस यही माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पे इनको फर्न भी कहा। तो टेरिडोफाइट इनका नाम जो है वो टेरोप्सिडा की वजह से पड़ा हुआ है। इसमें ट्रायोप्टेरिस, टेरिस और एक है एडियंटम। एडियंटम को एक और नाम दिया गया है वॉकिंग फर्न, या फिर मेड इन हेयर ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जहां भी टच करता है वहां से एक नया प्लांट निकाल देता है, इसीलिए इसको वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है, जो एडियंटम है। तो ये 4 क्लासेज हैं, हर एक में एक दो एग्जाम्पल्स हैं, बस उतना। इक्विसिटम में यहाँ पे आपका ये हॉर्स टेल इसको कहा जाता है। तो ये टोटल 4 मेंबर्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। साइलोप्सिडा में साइलोटम है, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, टेरोप्सिडा में सब टेरो वाले हैं, चाहे टेरिस हो चाहे डायोप्टेरिस हो। एडियंटम वॉकिंग फर्न है, ओके। और स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम हार्सटेल। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट
कुछ कुछ चीजें हैं, जान लेते हैं। एक दो दो तीन पॉइंट्स यहाँ भी छोटे छोटे लिख लेते हैं। ओके, तो इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उसमें कुछ का यूज जो होता है, किसी किसी का फूड के फॉर्म में होता है, कोई कोई मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है, और कोई कोई सॉइल कंजर्वेशन के लिए, और ऑर्नामेंटल का हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा ही था। तो फूड में कौन यूज होता है? मार्सिलिया कंटेन्स स्टार्च। पूछे जाने के चांसेस कम ही हैं, जस्ट जाने रहिए। एक तो मार्सिलिया, शॉर्ट में दो तीन पॉइंट्स हैं, ये जान लेते हैं। कुछ होते हैं जो एज ए मेडिसिन यूज किए जाते हैं। ब्रायोप्टेरिस जो है, उसके राइजोम से एंटी हेलमिंथिक ड्रग, मतलब जो हेलमिंथ्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा जूलॉजी में, उनके अगेंस्ट जो है ये काम करता है। प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो सिलेजिनेला है, इज जीरोफिटिक फर्न, से मतलब है कि इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं जो सिलेजिनेला है। एक ये थोड़ा अलग है, बाकी सब क्या है, पानी में होते हैं, एक्वेटिक, या फिर ये अलग पॉइंट है, ये जाने रहिएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी है उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और एक इसी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पॉइंट लिख लीजिएगा, एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो बायो फर्टिलाइजर में अगर पूछा जाएगा तो एजोला को बता दीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, तो ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट में जब हम मूव किए तो यहाँ पे नया क्या क्या मिला? यहाँ पे हमें हेट्रोस्पोरी नई देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला? प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, की मतलब जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो अटैच रह जा रहा है किससे? जो मेन प्लांट स्पोरोफिटिक है। ओके, अब आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोग बताएंगे, जो टाइम बचा उसमें डिफरेंशिएट करते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को, जिससे आप लोग कुछ सीखोगे भी, और जो कुछ प्रॉब्लम होगी वो गलती कहाँ पे हो रही है या कुछ नहीं समझ में आया है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। सबसे पहला, मेन प्लांट कैसे होगा ब्रायोफाइट में, स्पोरोफिटिक या गैमेटोफिटिक? आप लोग बताओगे, मैं लिखूंगा। यहाँ पे क्या है ये? गैमेटोफिट। गुड, यहाँ गैमेटोफिटिक हो गया मेन प्लांट। और यहाँ क्या होगा? स्पोरोफिटिक। गुड। दूसरा जो है,
अब गैमेटोफाइट जो है, पहला हो गया ये प्लांट कैसे है, दूसरा जो गैमेटोफाइट है उसमें दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हो। यहाँ पे 2-3 पॉइंट आएंगे मिनिमम। तो पहली चीज कि गैमेटोफाइट को आप ब्रायोफाइट में क्या कहते हो और टेरिडोफाइट में क्या कहते हो, पहला क्वेश्चन ये है मेरा। या यहाँ पे इसके मेन पार्ट क्या है गैमेटोफाइट के। फूड सीटा, फूड गुड। सीटा तो यहाँ कैप्सूल है। तो ये जो चीजें पढ़े वही आप लिख दो यहाँ पे कि ये फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इसको क्या नाम दिया गया है स्पोरोफाइट्स के केस में। स्पोरेंजिया, हम्म। स्पोरेंजियो फील्ड बोलता है जिसपे। तो क्या बोलते हैं इसके गैमेटोफाइट को, इन जनरल से फन के गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे। प्रोथेनस, प्रोथेनस। गुड। तो ये आपको बताना कि ये जो है यहाँ पे हम इन्हें इसको एक अलग नाम दे दिया है प्रोथैलस। यहाँ पे ये डिवीजन है, तो ऐसा कुछ डिवीजन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वो आपको पता है। अब नेक्स्ट जो है हमें ये इसमें देखना है कि किसमें डिपेंडेंट है किसमें इंडिपेंडेंट है गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट में डिपेंडेंट था और इसमें इंडिपेंडेंट है। गुड। तो यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि मेन प्लांट यहाँ पे गैमेटोफाइट है, तो वो तो डिपेंडेंट होगा नहीं, तो यहाँ भी इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर भी ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके। सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पे होंगे, अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें किस स्टेज में, गैमेटोफाइट पे या स्पोरोफाइट पे। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट क्या है, गैमेटोफाइट है, वहां पे मेन प्लांट स्पोरोफाइट है। सेक्स ऑर्गन कहाँ पे होंगे, तो ये पॉइंट थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम कहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे फ्यूनेरिया में, मेन प्लांट लीफी गैमेटोफाइट पे, तो कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, गैमेटोफाइट पर ही होंगे। तो ऐसे करके पढ़ोगे बेटा मजा भी आएगा आपको और आपको भूलेगा भी नहीं। यहाँ पे भी ये भी हमने बनाया प्रोथैलस जो कि हार्ट शेप था, और उसी पर ऊपर की तरफ आर्चिगोनिया प्रोड्यूस हो रही थी, नीचे की तरफ एंथ्रीडियम प्रोड्यूस हो रहे थे। तो दो के दोनों कहाँ, दोनों केसेज में कहाँ प्रोड्यूस होगा सेक्स ऑर्गन्स, मतलब जो एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम है दोनों जगह गैमेटोफाइट में प्रोड्यूस होंगी। ओके। अब यहाँ पे एक और पॉइंट अगर हम देखें, जो सीड हैबिट है, जैसे होता है ना कि हेट्रोस्पोरी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, होमोस्पोरी या हेट्रोस्पोरी। यहाँ पे सिर्फ होमोस्पोरी होगी, और यहाँ पे होमोस्पोरी के साथ साथ हेट्रोस्पोरी भी आपको देखने को मिलेगी। ओके। ऐसे ही ये तो स्पोरोफाइट के बारे में हो गया। हार्ट सेफ है वो सारी चीजें। अब प्रोथैलस बोल दिया तो आपको पता, नहीं तो फिर से टेडोफाइट पढ़ाने जैसा हो जाएगा डिफरेंस न हो करके। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जो गैमेटोफाइट की बात कर ली, अब स्पोरोफाइट का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अब स्पोरोफाइट जो है दोनों जगहों में कहाँ पर डिपेंडेंट है कहाँ पर इंडिपेंडेंट है। हम्म। ब्रायोफाइट में डिपेंडेंट है। ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट है। फूड सीटा कैप्सूल होता है हमारा, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे ये फूड सीटा कैप्सूल नहीं होगा, लीफी होगा, एक करेक्ट कर लीजिए, लीफी गैमेटोफाइट होगा।
प्रोथैलस। स्पोरोफाइट की बात करेंगे। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ फुटसीटा कैप्सूल आएगा, यहाँ स्पोरोफाइट हमारा क्या है, फुटसीटा कैप्सूल में है, और यहाँ पे मेन प्लांट मतलब कि डिफरेंशिएटेड है लीफ, स्टेम और रूट में, डिफरेंशिएशन हो गया है। ओके, ये कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों जगह बनेगा। ओके, अब इसमें यहाँ पे पार्शियली इंडिपेंडेंट होता है, पार्शियली इंडिपेंडेंट होता है, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पे फर्न्स के केस में कैसा होगा, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? यहाँ पर ये हमारा मेन प्लांट है, मैं आपको ये साइकिल दिखा रहा हूँ। तो ये मेन प्लांट है स्पोरोफाइट, ये किसी पे डिपेंडेंट है? नहीं है ना, ठीक है। तो जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे इंडिपेंडेंट, तो मतलब ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पे ब्रायो मतलब ये जो टेरिडोफाइट है कि जहाँ पे गैमेटोफाइट भी आपका इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट भी क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट है। ओके, अब ये जो यहाँ पे स्पोर्स दोनों जगह पे कैसे बनेंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे मियोसिस से, दोनों जगह पे ही प्रोड्यूस होंगे। मियोसिस होगा जिसके थ्रू क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। ओके, और जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे, ये जो स्पोरोफाइट है इसमें यहाँ पे ये प्रिकर्सर टू सीड हैबिट शो करेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती है, प्रोटोनीमा किस में मिलेगा, स्पोरोफाइट फर्न में या ब्रायोफाइट में? इस प्रोटोनीमा कहाँ मिलेगा, ब्रायोफाइट में, ये ब्रायोफाइट मिलेगा आपका प्रोटोनीमा। तो ये भी एक डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ प्रोटोनीमा स्पोर जो है जर्मिनेट होकर के प्रोटोनीमा बना रहा है, यहाँ पे स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बना ले रहा है, स्पोरोफिटिक प्लांट बना ले रहा है बेसिकली। बाकी जो एक और डिफरेंस जो मेन है वो आप सबको पता है तो मैंने नहीं बताया, वेस्कुलर टिश्यू कहाँ पे होंगे, टेरिडो। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे नहीं होंगे। तो ऐसे मतलब आप हर एक का, जैसे मैंने आपको ब्रायो और टेडो का कराया, ठीक है, ऐसे ही आप ब्रायो और टेडो के अलावा जैसे आप पढ़ कर लोगे एल्गी और ब्रायोफाइट का, तो एल्गी और ब्रायोफाइट का करोगे तो वहां पे आपको कुछ नई नई चीजें मिलेंगी। ऐसे ही जब जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो उसके साथ भी आप इसका जो है एक बार कर लीजिएगा कंपैरिजन, तो ऐसे याद ज्यादा रहता है। ओके, तो आज इतना ही। ओके, तो ये सब टेरिडोफाइट कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।